नमस्कार दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे नागरिकता। क्या देखेंगे? तो नागरिकता देखेंगे, सिटीजनशिप। सबसे पहले तो समझेंगे कि नागरिकता होता क्या है, फिर इसका क्या महत्व है, कौन है जो नागरिक है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले आज तक क्लास में हम देख रखे हैं कि आज तक हमने क्या पढ़ा कि ये भारत है। ठीक है, ये भारत जो है, एक भारत का हमने नक्शा तैयार किया आज तक के क्लास में, जिसमें हमने देखा कि 1947 में भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ाद होकर किस तरह से इसने देसी रियासत और ब्रिटिश जो राज था उसका एक में मिलाया और मिलाकर क्या बनाया? संघ बनाया। राज्यों का क्या बनाया दोस्तों? तो संघ बनाया, जो कि ये वैसा संघ है, यूनियन इसको बोला जाता है। क्या है? यूनियन है। राज्यों का क्या है? यूनियन है। यूनियन अर्थात इसका राज्य जो है, भारत में जो स्टेट है, ये कभी संघ से अलग नहीं, संघ से अलग या स्वतंत्र नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? लेकिन इसका राज्य जो है, इसके अंदर भारत में जो राज्य है, 28 राज्य है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसका दोस्तों सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन ये सब कर सकते हैं, लेकिन संघ से इसको हम अलग नहीं कर सकते। संघ से ये अलग नहीं हो सकता है। इसी को क्या कहा जाता है? यूनियन कहा जाता है। राज्य में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संघ का नहीं। तो इसीलिए भारत के संघ को कहा गया है कि भारत जो है विभाजित राज्यों को, राज्य विभाजित हो सकता है अपने में, ठीक है, उसका सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, तो विभाजित राज्यों का क्या है? अविभाज्य संघ। अविभाज्य संघ विभाजित नहीं हो सकता। अब ये चाहेगा हम भारत से यहाँ से विभाजित हो जाएं, तो ये नहीं हो सकता, ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है, हालांकि भारत के कुछ क्षेत्र को संसद जो है विशेष बहुमत के आधार पर, ये अगर वैसा परिस्थिति आएगा कि विदेशी को देना है तो वो विशेष बहुमत से करता है। ठीक है, जिसको संविधान संशोधन भी कहा जाता है, 368 के अंतर्गत आता है। तो ये किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि भारत इस प्रकार से तैयार किया गया। इस भारत में जो संविधान है, संविधान का हमने प्रकृति देख लिया प्रस्तावना में कि किस प्रकार के ये भारत में जो संविधान है, भारत का संविधान, उस संविधान का क्या प्रकृति है, लोगों के लिए ये क्या व्यवस्था देता है, क्या सुविधा देता है। जिसमें हमने देखा स्वतंत्रता कुछ देखा, न्याय हमने देखा। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था हमने देख रखा है। तो ये जो भारत बना, एक क्षेत्र बना, बड़ा क्षेत्र, अब देखेंगे इस क्षेत्र किसके लिए ये क्षेत्र बना दोस्तों? क्षेत्र, ये संविधान किसके लिए बना? तो लोगों के लिए बना। ये क्षेत्र में लोग रहेगा, इस लोगों के बीच जो व्यवस्था होगा, जो इसमें शांति सुविधा बनाए रखने के लिए व्यवस्था होगा, उसी को क्या कहा जाता है? वही संविधान है। संविधान में लिखा गया। तो यहाँ पे जो लोग हैं उसको अब देखना है कि नागरिकता, क्या देखना है? नागरिकता। तो ये जो भारत है, इसमें या कोई भी आधुनिक देश है, उसमें कितने प्रकार के लोग रहते हैं? तो किसी भी देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम देखेंगे नागरिकता, जो कि भाग 2 में, भाग 22 में से भाग कितना में नागरिकता है? तो भाग 2 में है। ठीक है, इसका अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद संख्या इसका जो है वो 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 5 से 11 तक है। तो यही 5 से 11 तक को हम आज कोशिश करते हैं, कहाँ तक जा पाते हैं ये देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं किसी भी आधुनिक देश में, ये भारत है, ठीक है, तो किसी भी आधुनिक देश में कितने प्रकार के लोग रहते हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं नागरिकता। तो 2 प्रकार के लोग रहते हैं, 2 प्रकार के।
क्या लोग, दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक को कहा जाता है नागरिक, और दूसरा जो होता है वो किसी दूसरे देश का नागरिक होता है तो उसको कहा जाता है विदेशी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, फॉरेनर होता है, विदेशी होता है। तो नागरिक, नागरिक क्या होता है, कौन है नागरिक भारत का, और नागरिक होना अनिवार्य क्या है, क्या इससे फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब हम देखेंगे। क्या नागरिकों का कर्तव्य बनता है, क्या नागरिक के लिए कुछ वैसा विशेष प्रावधान किया गया है विदेशियों से अलग हट के, तो ये व्यवस्था को हम देखेंगे दोस्तों। तो नागरिक जो होता है, नागरिक वो उस देश का, जिस देश का होता है वो पूर्ण सदस्य होता है। क्या होता है, पूर्ण सदस्य, मतलब इस देश के प्रति समर्पित होता है। क्या होता है दोस्तों, तो देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। उसे क्या कहा जाता है, नागरिक कहा जाता है। हम भारत का नागरिक है, मतलब भारत के प्रति हम पूरी तरह से क्या है, समर्पित हैं, हम भारत के पूर्ण सदस्य हैं। ऐसा है तो भारत हमारे लिए, जो देश का हम नागरिक हैं, वो हमारे लिए कुछ विशेष उपबंध करता है। विशेष राज्य जो है हमारे लिए विशेष उपबंध करता है। क्या विशेष उपबंध करता है, तो नागरिकों के लिए ही, अगर आप भारत का नागरिक हैं, अगर विदेशी भी है तो ये भी भारत में आएगा, तो इसे भी भारत में रहने का, जीने का अधिकार है। इसे भी अगर कोई मारपीट करेगा तो सरकार जो है, सरकार पुलिस व्यवस्था के द्वारा जो व्यक्ति इसको सज़ा देगा, मारे पीटेगा, उसको क्या करेगा, सरकार सज़ा देगा। तो ये तो विदेशियों के लिए भी व्यवस्था है। तो नागरिकों के लिए क्या विशेष उपबंध है, तो दोस्तों नागरिकों के लिए विशेष जो उपबंध होता है, जैसे भारत है, तो भारत में नागरिक, अगर भारत का नागरिक आप हैं, नागरिक कैसे आप हैं वो बाद में बताएंगे। हम पहले देखते हैं कि इसका विशेष उपबंध क्या है, क्या नागरिक का महत्व है। तो नागरिकों के लिए दोस्तों विशेष उपबंध ये है कि अगर आप भारत का नागरिक हैं ना, तो आप ऊंचे ऊंचे पद पर, भारत के जो ऊंचे ऊंचे क्या है पद है, उसको आप धारण कर सकते हो अगर उस योग्य हो तो। जैसे ऊंचे ऊंचे पद क्या हो गया, आप राष्ट्रपति बन सकते हो, आप उपराष्ट्रपति बन सकते हो, आप राज्यपाल बन सकते हो, आप न्यायालय के, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य बन सकते हो, जज बन सकते हो, वकील बन सकते हो। आप राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब बन सकते हो। दोस्तों तो ये सैनिक आप बन सकते हो, ये सब सुविधा आपके लिए दिया गया है दोस्तों। तो जो सर्वोच्च पद है वो सब पदों पे आप जा सकते हो, कब, जब भारत का, आप पॉलिटिक पार्टी से जुड़ सकते हो, सांसद, विधायक ये सब बन सकते हो अगर नागरिक हो तब। तो ये नागरिकों के लिए क्या किया गया है, विशेष व्यवस्था किया गया है, संविधान में विशेष उपबंध किया गया। कोई विदेशी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है जब तक वो भारत का नागरिकता स्वीकार नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या विधायक भारत में या सांसद नहीं बन सकता है, कब तक, जब तक कि वो भारत का नागरिक ना हो। तो विदेशी नहीं बन सकता है दोस्तों। तो ये नागरिकता का विशेष उपबंध है, विशेष इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। नागरिकता को जो विशेष प्रकार का व्यवस्था मिलता है वो हम देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद जब पढ़ेंगे मूल अधिकार में भाग 3 में, तो अनुच्छेद उसमें दिया गया है 15 है, 16 है,
19, 29, 30, ये सब जो अनुच्छेद है वो केवल नागरिक के लिए दिया गया है। इसमें विदेशी का कोई लाभ इससे नहीं मिलेगा। ये विदेशियों के लिए 15 आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल किसके लिए है? तो केवल नागरिकों के लिए है, केवल नागरिकों के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम नागरिकता। तो आप जानते हो कि भारत नागरिकता देख रहे हैं तो भाग कितना में है दोस्तों? तो ये भाग पॉलिटी का 22 भाग में से भाग किस में है? तो भाग दूसरा में है। इसका जो अनुच्छेद है तो अनुच्छेद कितना है? तो 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक। अब देखते हैं कि कौन है हम भारत का नागरिकता देख रहे हैं, क्या इसका विशेष उपबंध है भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो आप जानते हो कि भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल 5, अनुच्छेद कितना? 5। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो अनुच्छेद 5 में 3 व्यवस्था दिया गया। अनुच्छेद 5 में कितना व्यवस्था दिया गया? 3 व्यवस्था। पहला कि अगर इस तीनों में से अगर कोई एक व्यवस्था एक भी आपके पास है तो आप भारत का नागरिक होंगे। क्या क्या? पहला कि जन्म भारत में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? भारत में, तो जन्म के आधार पर। दूसरा दोस्तों कि अगर आपका माता पिता भारत का है तो आप भारत का नागरिक हो जाओगे। तीसरा आपका है कि यदि संविधान लागू होने के, संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? संविधान लागू जो कि 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने के 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हो। 5 साल पहले से भारत में रह रहे हैं तो आप 5 साल या उससे पहले से अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे जो आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जैसे आपको एनी बेसेंट जो कि विदेशी थी, ठीक है। इनको नागरिकता मिल गया किस आधार पे? क्योंकि ये आंदोलन से जुड़ी हुई थी तो इनको बहुत पहले से भारत में रह रहे थे तो इनको जो है दोस्तों नागरिकता मिला किसके आधार पर? कि 5 साल से ज़्यादा ये भारत में रह रहे हैं तो इस आधार पर इनको मिला था भारत का नागरिकता। तो इस 3 विकल्प में से अगर आप एक विकल्प को भी आपके पास है तो आप भारत का क्या हो जाओगे? नागरिक हो जाओगे। तो प्रारंभ में जो नागरिकता दिया गया अनुच्छेद 5 में क्या है? प्रारंभ में दी गई नागरिकता। अच्छा दोस्तों, नागरिकता जो है संबंधी जो कानून है वो अस्थाई नहीं है। क्या नहीं है? अस्थाई नहीं है। ये कैसा है? अस्थाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बन गया कानून कि जन्म के आधार पर तो आज भी यही कानून है, नहीं। अब इसको संशोधन कर दिया गया। ये जो है केवल उसी समय के लिए था जब भारत आज़ाद हुआ था। तो भारत का नागरिक कौन होगा, इसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना नियम, तो उसके लिए ये बनाया गया था। तो अनुच्छेद 5, 6, 7 अब कभी एग्जाम में ये सब पूछता नहीं है, ठीक है। केवल जान लो कि ऐसा नागरिकता मिला था। तो पहला क्या हो गया कि जन्म के आधार पर, जन्म अगर भारत में हुआ हो तो भारत का वो नागरिक बन जाएगा, और माता पिता अगर भारत का हो तो तुम भारत का नागरिक, या फिर संविधान लागू होने से 5 साल पहले या उससे और पहले से रह रहे हो तो तुम भारत का क्या हो जाओगे? नागरिक हो जाओगे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 5 रहा।
इसका दोस्तों जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिला, इसका बहुतों ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। होता क्या था कि आप समझो, पाकिस्तान के लोग जानवे करते हो आपकी कई शादियां, एक ही व्यक्ति जो है कई शादियां कर लेता है। 5-6 महिला से शादी एक कर लिया और भेज दिया कहाँ? भारत। ठीक है, भारत उसको प्रेग्नेंट करके भारत भेज दिया घूमने के लिए कि जाओ ताजमहल देखना, या फिर चलो हम भी चलते हैं। तो भारत आया और भारत में वो क्या किया? बच्चे को जन्म दिया। तो उस आधार पर भारत का उसका जो बच्चा है, वो महिला या पुरुष नहीं, बच्चा जो है उस आधार पर क्या हो जाएगा? तो भारत का नागरिक हो जाएगा, क्योंकि जन्म के आधार पे हुआ कि जन्म के आधार पर तो नागरिकता है ही। और फिर भारत का वो नागरिक बन गया। फिर इसको ले जा कर के, इसको पाकिस्तान में ले जा कर के गोली बम चलाना सिखा दिया। अब वो कुछ समस्या क्रिएट कर रहा है, आतंक बना दिया, तो वो कहाँ के नागरिक है? भारत का। तो बदनामी किसका होगा? भारत का होगा। तो इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ जन्म के आधार पर। लेकिन सोचो, नागरिकता संबंधी जो कानून को संशोधन करने की शक्ति है वो संसद को है, जो अपने गृह मंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा करती है। ठीक है, तो ये संसद 1986 में जाकर इसका नींव टूटा और 86 में इसको संशोधन करके हटाया कि जन्म के केवल आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप पासपोर्ट लेकर आओ 1 साल का और यहाँ ही बच्चा जन्म दे दो और यहाँ का वो बच्चा नागरिक हो गया। अब वैसा नहीं है दोस्तों, लेकिन उस समय ऐसा मिला। ये जो है व्यवस्था कब तक रहा? तो ये जो व्यवस्था है वो 1986 तक रहा दोस्तों। ठीक है, तो ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन अभी तक जानना आपको है कि इस आधार पर आर्टिकल 5 में मिला था। अब आर्टिकल 6 देखते हैं। अनुच्छेद कितना? 6। अनुच्छेद 6 में कहा गया था कि ये सब अब रहा नहीं है, लेकिन उस समय मिला था। तो देखते हैं। तो आर्टिकल 6 में है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता। अगर आप पाकिस्तान से भारत आ रहे हो, सोचो आप कि विभाजन कब हुआ था पाकिस्तान और भारत का? 1947 में। तो कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ को मानो पाकिस्तान जो था मुस्लिम था, कुछ उसको इंडिया में ही रहना था, वो पाकिस्तान में चले गए और उसको लगा कि हम पाकिस्तान में अच्छा से रह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान चला गया। ठीक है, लेकिन वहाँ जब मारपीट होने लगा, ये करने लगा दोस्तों, जब बंटवारा हुआ था तो उस समय इतना मार काट, इतना दंगा हुआ कि क्या ही बता। तो सोचो ना, किसी का आंगन जो है वो पाकिस्तान में चला गया था, किसी का बेडरूम इंडिया में रह गया घर का। ऐसा मतलब कि बंटवारा था। बंटवारा का दृश्य इतना मतलब कि मार काट हुआ। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान वाले लोग सताने लगे तो उसे लगा कि हम भारत में ही सही हैं, भारत में ही जाएंगे, रहेंगे। तो अगर वैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, बंटवारा के समय पाकिस्तान चला गया, उसको लगा हम पाकिस्तान में सेफ़ रहेंगे, लेकिन वहाँ सेफ़ नहीं रह पाने के कारण अगर वो पाकिस्तान से चाह रहा है कि हम भारत में चला जाए, तो उसको भारत का नागरिकता मिलेगा। लेकिन दोस्तों, परमिट बन गया था एक। क्या बना था? परमिट बन गया था स्वतंत्रता के बाद। जो परमिट बना था 19 जुलाई 1948। ये परमिट बन गया 19 जुलाई 1948। अगर 19 जुलाई 1948 को, 47 में आज़ाद हुआ था भारत, 19 जुलाई 1948 के पहले आप आ जाते हो तो भारत का नागरिक बन जाते हो। लेकिन जब से परमिट लागू हो गया, अर्थात 19 जुलाई 1948 के बाद अब आते हो आप, सोचो कि 20 जुलाई के आते हो आप,
तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पंजीकृत करना पड़ेगा कि हम भारत में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो पंजीकरण करना पड़ेगा आपको। पंजीकरण करने के 6 माह बाद, 6 माह बाद आपको जो है नागरिकता मिलेगा। भारत का नागरिक आप कब बनोगे? अगर आप 19 जुलाई जो परमिट बना था, उस परमिट अधिनियम के 19 जुलाई 1948 के बाद आप भारत में आते हो तो आपको नागरिकता तो मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप पंजीकरण करते हो, आपको वेबसाइट पे होता था, ठीक है, ऑफिस में जाकर आपको वहाँ पे पंजीकरण, आपको फॉर्म भरना पड़ता था और वो फॉर्म आप भर दिए, उसके 6 महीना बाद आप भारत के नागरिक बन जाओगे। तो ऐसा व्यवस्था अनुच्छेद कितना में है? 6 में। तो अनुच्छेद 6 में क्या है दोस्तों? तो केवल आपको ये याद रखना है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 7 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 7 में है कि हुआ क्या था, यहाँ पे देखो, भारत से कुछ लोग जो था वो पाकिस्तान चला गया था। क्या चला गया? पाकिस्तान गया। और फिर उसे लगा नहीं, हम भारत में ही रहेंगे। क्या रहेंगे? भारत में। एक तो हमने बताया कि बंटवारा हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान में है, कुछ भारत में। अगर जो पाकिस्तान के हिस्सा में गया वो भी चाह रहा है हम भारत में आए, तो आ सकता है किसके अंतर्गत? तो 6 के अंतर्गत उसको नागरिकता मिलेगा। अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया तो उसको ऐसे ही जिस दिन आया उसी दिन नागरिकता पंजीकरण करेगा, नागरिकता मिल गया। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो 6 महीना का उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको पूरा अधिकार मिल जाएगा, कुछ भी पद पे वो बन सकता है, सब अधिकार जो यहाँ का नागरिक का, वो भी नागरिक ही बन गया, ठीक है। अब 7 में है दोस्तों कि भारत से पाकिस्तान गए लोग, भारत से कहाँ गए? पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आए, उसको नागरिकता। वैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान गए, कब? 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, या आप समझो 1 मार्च 1947। अब भारत आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947। मतलब कि जब विभाजन होने वाला था, क्या होने वाला था? विभाजन 14-15 अगस्त को हुआ भारत और पाकिस्तान का। तो जब विभाजन होने वाला है उसके 4-5 माह पहले ही लोगों के पता चल गया ये बात कि अब विभाजन होगा। भारत और पाकिस्तान पहले एक ही था, इसके पहले भारत और पाकिस्तान एक ही साथ था। लेकिन जैसा ही लोगों के पास ये बात फैला कि अब विभाजन होगा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा, तो लोगों के लगा, कुछ लोग को, कि हम पहले से जाकर पाकिस्तान में सेटल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पहले से पाकिस्तान में जाकर सेटल हो जाते हैं। जिसको लगा कि हम पाकिस्तान में सेफ रहेंगे तो पाकिस्तान में गया। मतलब एक होता है ना कि अपना ज़मीन ये वो लूट वूट ये करेंगे, ठीक है, और पहले से रहेंगे वहाँ, फिर मस्ती से अपना। तो पहले 1 मार्च 1947 के बाद चला गया पाकिस्तान, लेकिन वो भारत आना चाह रहा है। क्या आना चाह रहा है? भारत आना चाह रहा है। अगर वो भारत आएगा तो वही 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा भारत, तो ठीक है, आओ, कोई दिक्कत नहीं है, अरे अपना ही है। कहता है ना, सुबह का भूला शाम को अगर चला आता है तो उसको भूला नहीं कहता है, भटक गया था। अरे चलो ठीक है, आ जाओ बाबू, भटक गया तुम, हमारा तो भारत का हृदय जो है उदार ही है, वसुधैव कुटुंबकम, आओ, आपका स्वागत है। लेकिन आपको अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आप आते हो तो आपको वही पंजीकरण करने से 6 माह बाद आपको नागरिकता मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा अनुच्छेद 5, 6 और 7। तो 5 में तो हमने देख लिया क्या कि जन्म के आधार पर, अगर जन्म आपका भारत में हो रहा है, ठीक है, आपका माता पिता कहीं का भी हो, लेकिन आपका जन्म भारत में अगर हो रहा, आप कहीं भी, आपका माता पिता पाकिस्तान का चाहे जहाँ भी हो, ठीक है, आया यहाँ पे आप
जन्म लिया तो आपका नागरिकता, या माता पिता भारत के हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगा, या फिर तीसरा है कि अगर संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में रह रहे हो, किसी दूसरा देश के आप हो, ठीक है, किसी दूसरा देश के आप हो, और जैसे में होता है ना दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी में कोई किसी दूसरा देश के लोग, जैसे हमारे भारत से लोग कैसे जाता है कंपनी में काम करने के लिए विदेश, वो 5 साल से ज़्यादा रह लिया भारत वहाँ, मान लो कि विदेशी यहाँ पे आया 5 साल से ज़्यादा रह लिया, कब, तो 1950 के पहले से 5 साल से ज़्यादा रह रहा है तो उसको मिल जाएगा भारत का नागरिकता, ठीक है, अगर वो लेना चाहेगा तो ये तो रही व्यवस्था दोस्तों। 6 में है कि पाकिस्तान, उस समय जो लोग चले गए थे बंटवारा के बाद, कुछ लोग पाकिस्तान, आधा अब बंटवारा हुआ तो लोग पाकिस्तान भी जा, तो कुछ लोग अगर आना चाहता है कि हम भारत में ही सेफ हैं तो भारत आ सकता है, लेकिन परमिट बन गया था 19 जुलाई 1948। इसके बाद अगर आएगा तो 6 माह उसको वेट 6 माह करना होगा और उसके बाद मिल जाएगा उसको। अब फिर यही सुबह का भूला शाम का लौटा कि 1 मार्च को जब अंदाज़ा लग गया था कि अब जो है विभाजन होकर ही रहेगा, तो इसके बाद कुछ लोग पाकिस्तान चला गया भारत वाला, अब उसको लगा कि नहीं हम भारत में ही सेफ है, ठीक है, तो वापस आया, तो उसको अगर 15 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो 6 माह का वेट करना पड़ेगा, फिर उसको इस तरह से नागरिकता मिल जाएगा, बाकी सब अधिकार उसको भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देखा, तो ये जो तीनों है दोस्तों 5, 6 और 7, इसका अब कोई इम्पोर्टेंस वैसा नहीं है, अब कोई एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछेगा इसको नहीं, लेकिन 8 दोस्तों, 8 आप देखो कितना, 8 अनुच्छेद 8 क्या है, तो अनुच्छेद 8 है कि भारत के बाहर रह रहे बच्चे को नागरिकता, वैसे बच्चे जो भारत के बाहर रह रहे हैं उसको नागरिकता, मतलब क्या हुआ, मतलब दोस्तों भारत आज़ाद हुआ 1947, इसको आज़ाद होने से पहले भारत से बहुत सारा लोग, जैसे गदर पार्टी ये सब जो था विदेश में संघर्ष ये सब कर रहे थे, ठीक है, तो ये सब लोग जो विदेश में संघर्ष कर रहे थे तो उसका बाल बच्चा जो विदेश में हुआ, ठीक है, विदेश में जाकर भारत के आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो वहाँ जाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो षड्यंत्र कर रहे थे, तो वहाँ जाकर उनका बच्चे जन्म लिया, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगा, वो तो भारत के बाहर रह रहा है, तो वही आर्टिकल 8 से उसको नागरिकता मिलेगा, ठीक है। जैसे आज भी जो है बहुत सारा लाखों लोग जो है इंजीनियर, डॉक्टर, ये प्राइवेट कंपनी में काम करने विदेश जाता है, तो वहाँ शादी किया, वहाँ उसका बच्चा हुआ, तो उसको अगर माता पिता भारत का है तो उसको क्या मिल जाएगा, भारत का बच्चे को भी नागरिकता मिल जाएगा, बच्चे को भी भारत का नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा भारत के बाहर रह रहे बच्चों को नागरिकता, अनुच्छेद 8। अब देखते हैं अनुच्छेद 9, अनुच्छेद कितना, 9 दोस्तों। अनुच्छेद 9 में है कि आपका नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, अगर नागरिकता जो है आपका वो ख़त्म हो जाएगी जब आप किसी विदेशी देश का, किसी विदेश में जाकर, किसी दूसरे देश में जाकर, किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर ले, नागरिकता ग्रहण कर लो। अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हो तो भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, तो भारत का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा, भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप भारत का नागरिक हो, आप विदेश चले गए कमाने के लिए, और वहाँ अगर आप नागरिकता ले लेते हैं, आप अमेरिका चले गए, ठीक है,
आप पाकिस्तान चले गए तो वहाँ का नागरिकता अगर आप ले लेते हो, वहाँ का नागरिकता के लिए भी अलग नियम उसका है। तो वहाँ का नागरिकता अगर आप ले लेते हो तो भारत का नागरिकता तुम्हारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अर्थात भारत आपको कहता है कि आप अगर मेरे नागरिक हो तो आप दूसरे का नागरिकता नहीं ले सकते, अगर लोगे तो यहाँ का नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 अब देखते हैं। अनुच्छेद कितना दोस्तों, 10। अनुच्छेद 10 में है कि नागरिकता का बना रहना। क्या, नागरिकता का बना रहना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि आपका नागरिकता, एक बार नागरिक आप भारत के बन गए हो आप, तो आपका नागरिकता बना रहेगा तब तक जब तक कि आप कोई देशद्रोही काम न किया हो। देशद्रोही काम न किया हो, जब तक आप देशद्रोही काम न किया हो तब तक आपका नागरिकता बना रहेगा। जैसे देशद्रोही काम, मान लो पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान और भारत के साथ क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। इसमें आप जाकर, आप भारत का नागरिक हो, आप पाकिस्तान का नारा लगा रहे हो, ठीक है, पाकिस्तान के समर्थन आप दे रहे हो। आप कोई गुप्त खबर आप भारत के पाकिस्तान के लोगों के बता रहे हो, उसके सैनिक को बता रहे हो, तो आपका नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक आप कोई देशद्रोही काम नहीं करोगे तब तक आपका नागरिकता बना रहेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बोलो कैसे, आप समझो अभी सत्ता में कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, बीजेपी है। अगर ये नहीं रहता कि नागरिकता का बना रहना, अर्थात नागरिकता को संसद ऐसे ही ख़त्म कर देगा, संसद किसके हाथ में अभी है, तो नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में है। और नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसका है, अगर नागरिकता रद्द भी करेगा कोई व्यक्ति का तो कौन करेगा, संसद अपने गृह मंत्री के द्वारा। समझो, तो नरेंद्र मोदी का कंट्रोल में ये है। तो कांग्रेस, विरोधी पार्टी कौन है इसके अभी, तो कांग्रेस है। अगर ऐसा होता कि अभी चुनाव आने वाला है, मान लो, ठीक है, कांग्रेस के जितना नेता है सभी का नागरिकता समाप्त कर दे मोदी जी, सभी का क्या कर दे, नागरिकता समाप्त कर दे, तो पिछले हमने अभी पीछे कुछ समय पहले बता रखा है कि अगर आप भारत का नागरिक नहीं है तो आप चुनाव लड़ सकते हो, नहीं लड़ सकते हो दोस्तों, कोई वैसा अच्छे पद पे नहीं जा सकते हो, ना तो सांसद ना विधायक कुछ नहीं बन सकते हो, कोई सार्वजनिक पद पे ही नहीं जा सकते हो। तो सोचो अनुच्छेद 10 नहीं रहता तो कितना समस्या होता, तानाशाही सरकार बन जाता, एक ही सरकार बार बार बनता, जो भी इसके विरोधी में रहता उसको नागरिकता, एक बार जो सत्ता में आ जाता वो विरोधी पार्टी की नागरिकता ही समाप्त कर देता चुनाव के समय, तो वो चुनाव में लड़ ही नहीं सकता था, तो फिर ये अकेला हो जाता, तो फिर कौन जीतता, यही जीतता ना। लेकिन नागरिकता की गारंटी कौन देता है, अनुच्छेद 10 की नागरिकता का बना रहेगा, कब तक, जब तक कि आप कोई देशद्रोही काम नहीं करते हो। अगर राहुल गांधी कोई देशद्रोही काम करता है तो उसका नागरिकता को क्या किया जाएगा, समाप्त, केवल राहुल गांधी के नागरिक, अगर वो गलत करते हैं तो फिर, ठीक है। ते अनुच्छेद कितना रहा दोस्तों, 10। अनुच्छेद 10 रहा। अनुच्छेद 11 आप देखते हैं जो कि अंतिम है इसका, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 है दोस्तों कि नागरिकता संबंधी जो संशोधन होगा, जैसे उस समय तो हालात ऐसा थे कि अभी भारत आज़ाद हुआ है तो कुछ तो नागरिक होना चाहिए ना भारत का, कौन होगा भारत का नागरिक, तो वो उस समय जल्दबाजी में बना दिया गया अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इसको ख़त्म करके नया नया नागरिकता संबंधी कानून जो बनाएगा वो संसद बनाएगा, कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, गृह मंत्री
संसद के कहने पर गृह मंत्री, ठीक है। तो संसद बनाएगा, गृह मंत्री इसको लागू करेगा। तो अनुच्छेद 11 में क्या हो गया कि नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, ठीक है। कौन बनाएगी? संसद। आप समझो कि नागरिकता संबंधी कानून अगर संसद बनाएगी, इसका मतलब पहले से जो नागरिकता है उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। मतलब कि ये नियम को कि अब उस तरह से नहीं नागरिकता मिलेगा, जो है वो ठीक है, लेकिन अब इस प्रकार से नहीं। तो हाँ, इसका मतलब जो नागरिकता है, नागरिकता कानून ये अस्थाई नहीं है ना। स्थाई मतलब हमेशा रहना, तो स्थाई नहीं है, क्या है? अस्थाई है दोस्तों, अस्थाई, ठीक है। मतलब परिवर्तनशील है, इसको बदल सकता है कौन? संसद। इस कानून को, नया कानून इस जगह पे ला सकता है। तो ये रहा नागरिकता संबंधी दोस्तों। तो ये जब अधिकार मिला संसद को, तो जाहिर सी बात है कि आज देश का आज़ाद हुआ 75-76 साल हो गया है, तो आज तक तो कानून बना ही होगा। तो नागरिकता संबंधी जो कानून बना वो 1955 में बना दोस्तों। कब बना? 1955 में बनाया गया। इस 1955 को संशोधन करने के लिए आपका 1985 आया, 1960, 1985, 1986, जो कि 1986 में हमने कहा कि जन्म के आधार पर रद्द किया था, ठीक है। 1986 रहा आपका, 1985, 1986, 1992, 2003, 2015, 2019 दोस्तों। 1955 में जो बना ना वो तो मेन बन गया। अब इसी में संशोधन करने के लिए 1985, 86, 1998, 2003, 2015 और 2019 को आया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या इसमें परिवर्तन हुआ, 1995 में क्या बातें आई और उसका संशोधन कैसे हुआ, उसको तो हम अगला क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं आपको। जो नागरिकता है कि नागरिकता हमने देखा, नागरिकता जो कि भाग 2 में है। भाग कितना में है? 2 में। अनुच्छेद कितना है दोस्तों? तो अनुच्छेद इसका 5 से लेकर 11 तक है। इसमें हमने देखा कि नागरिक कौन होता है। तो नागरिक अगर भारत में देखा जाए तो 5 अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म ले, क्या ले? जन्म लिया हो, या 1950 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले अगर भारत में रह रहा हो और उसके और ज़्यादा पहले से रह रहा हो तो भारत का नागरिक हो जाएगा। या कोई व्यक्ति जिसका माता पिता भारत का हो तो ये भारत का। तो हम लोग आमतौर पे देखा जाए तो हम किस आधार पे भारत का नागरिक हैं? तो हम लोग जन्म के आधार पर ही हैं, ठीक है। हमारे माता पिता भारत का है तो हमारा जन्म भारत में हुआ, तो जन्म के आधार पर हम भारत के नागरिक हैं। इसी आधार पे हम हैं ना। तो अधिकांश लोग तो इसी आधार पे है। तो ये 5 कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 6 हमने बताया कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आया उसको नागरिकता, ठीक है। कब तक? जो अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको नागरिकता तो मिलेगा ही, ठीक है। आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आपको 6 माह का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने देखा अनुच्छेद 7 में कि अगर 1 मार्च 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला था, जो कि 15 अगस्त को हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर लोग चला गया भारत से, कुछ लोग भारत वाला हिस्सा से पाकिस्तान वाला हिस्सा में, और फिर जब आज़ाद हो गया भारत, अब सोच रहा है ये लोग कि हम आए भारत में ही हम सही थे, तो आप आ सकते हो, लेकिन वही वाला प्रक्रिया होगा कि अगर इतना के आते हैं तो 6 माह का आपको वेट करना होगा। तो पहला तो है कि जन्म के आधार पर 1950, 26 जनवरी 1950 में, फिर अगर इसके 5 साल पहले से कोई विदेश से भी आके भारत में रह रहा है 5 साल पहले से, तो उसको नागरिकता मिल जाएगा, या माता पिता है तो उसको, ठीक है। फिर 6 में है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। फिर 7 में है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए लोग और अगर भारत आना चाह रहा है तो उसको फिर नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है।
8 में हमने क्या देखा, 8 में हमने देखा कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे या कोई भी वैसा व्यक्ति जो भारत से विदेश में रह रहा हो, कहाँ रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, ठीक है, और उसका बच्चा वहाँ पे हुआ तो वो बच्चा भी भारत का क्या हो जाएगा, नागरिक बन जाएगा। अनुच्छेद किसके अंतर्गत, 8 के अंतर्गत। 9 में हमने देखा कि अगर आप विदेशी नागरिक बन जाते हो, किसी देश अन्य देश का नागरिकता ले लेते हो, तो आपका भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 10 में हमने देखा कि नागरिकता संबंधी जो कानून है, नागरिकता बना रहेगा, आपका नागरिकता क्या होगा, बना रहेगा। कब तक, जब तक कि आप कोई देशद्रोही कार्य न करते हो, तब तक आपका नागरिकता बना रहेगा। हमने 11 में देखा कि नागरिकता संबंधी जो कानून है, नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन बनाती है, संसद बनाती है, और गृह मंत्री जो है इसका लागू करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर हमने कहा कि अब तो नागरिक इस प्रकार से बन गया, तो नागरिक अगर बन गया इस प्रकार से दोस्तों, तो हमने कहा नागरिकता जो है वो अस्थाई नहीं होकर क्या है, अस्थाई न होकर अस्थाई है, ठीक है, इस प्रकार से है, क्योंकि इसमें संशोधन परिवर्तन ये सब किया जा सकता है दोस्तों। नागरिक को जो विशेष उपबंध किया गया है, क्या किया गया है, विशेष उपबंध कि आप सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जिसको कहा जाता है, हाई कोर्ट, ये सब का जो जज, वकील, ये सब बनोगे तो आप इसी नागरिकता के आधार पर अगर भारत के नागरिक हो तभी। भारत में दोस्तों एकल नागरिकता, लेकिन अमेरिका में एकल नागरिकता मतलब क्या है, आप देश का, भारत का नागरिक हो। किसका नागरिक हो, भारत का, न कि अगर आप बिहार में रह रहे हो तो आप बिहार का नागरिक नहीं हो, किसका हो, भारत का। अगर हम बिहार का भी नागरिक होते और बाहर का भी, भारत का भी, बिहार का भी और भारत का भी, तो दोहरी नागरिकता उसको कहा जाता, क्या कहा जाता, दोहरी नागरिकता। तो ये जो व्यवस्था है वो कहाँ है, तो ये अमेरिका में है दोस्तों। कहाँ, अमेरिका, जिसको कहा जाता है USA। कहाँ है दोस्तों, अमेरिका में। कैसा व्यवस्था है, तो दोहरी नागरिकता, क्योंकि उसका जो संघ बना है वो फेडरेशन है, ठीक है, जिसमें राज्यों के सहयोग से बना है, राज्यों के बीच समझौता। तो राज्य जो है वो उसमें ज़्यादा शक्तिशाली है, तो राज्य का तो नागरिक रहेगा ही व्यक्ति अमेरिका में, तो राज्य का भी नागरिक है अमेरिका में और अमेरिका का भी नागरिक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि संघ का भी और राज्य का भी, तो दोहरी नागरिकता हो गया। कहाँ, अमेरिका में। एकहरी नागरिकता कहाँ, तो भारत में। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों इसके बाद 1955 का क्या उपबंध था, फिर इसके बाद क्या इसमें परिवर्तन किया गया, कब किया गया, NRI क्या होता है, ये सबको हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नागरिकता संबंधित टॉपिक को आज हम यहीं पे रखेंगे और अगला क्लास में नागरिकता भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसका क्वेश्चन देख लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। अब फिर देखेंगे यही जो नागरिकता है भारत का, उसको क्या, यहाँ भारत में रहने वाले लोग को क्या अधिकार मिला है, क्या विशेष अधिकार है, कैसे वो जीने का, क्या करने का, सब कुछ हम कहाँ देखेंगे, मूल अधिकार में। दोस्तों कौन कौन मूल अधिकार जो है नागरिक को है वो तो हमने बता रखा है, लेकिन अभी अनुच्छेद हमने नहीं बताया कि उसमें है क्या। तो 15, 16, 19, 29, 30, ये दोस्तों, तो ये जब मूल अधिकार हम पढ़ लेंगे तब देखेंगे इसमें क्या है, क्यों भारतीयों को केवल मिला है, विदेशियों को ये वाला क्यों नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, थैंक यू दोस्तों।